हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु। पूर्व के सत्र में हमने इस भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में जो भूमिका दी है उस पर चर्चा की थी, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि रूप गोस्वामी मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। मंगलाचरण में वह भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं कि वही समस्त कारणों के परम कारण है और 12 प्रकार के जो मुख्य रस हैं उनका उत्पत्ति भगवान कृष्ण से ही होता है। कृष्ण परम आकर्षक हैं, उनके आकर्षक स्वरूप के द्वारा अनेक गोपियां उन पर मोहित हो जाती हैं। तो रूप गोस्वामी मंगलाचरण में कहते हैं, ऐसे प्रभु हम पर कृपा करें। फिर रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उनके गुरु महाराज उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं, इस ग्रंथ 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए प्रकट हुआ। ये परम भक्ति का विज्ञान है। रूप गोस्वामी अपने अग्रज भ्राता सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते हैं कि यह ग्रंथ उनको रोचक लगे, उनको पसंद आए और राधा कृष्ण की जो दिव्य सेवा है उसमें वे सदैव आनंद का अनुभव करें इस ग्रंथ को पढ़ते हुए। इसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं सारे आचार्यों को प्रणाम करता हूं। रूप गोस्वामी के द्वारा वे बताना चाहते हैं, 2 उपमाएं दी गई थी। जैसे सागर की तुलना मोक्ष से की गई है और नदियां जब सागर में आके मिलती हैं, उन नदियों की तुलना मोक्ष की विभिन्न विधियों से की गई है। जिस प्रकार से नदियां सागर में आकर मिलती है तो सागर में रहने वाले जो मकर हैं, मकर मतलब बड़ी बड़ी मछलियां, वो विचलित नहीं होते। जो भक्त भक्ति के आनंद में डूबा हुआ है वो निर्विशेषवादी या मायावादी के सिद्धांत से विचलित नहीं होता। जिस प्रकार से सागर में अनेक नदियां आकर मिलती हैं पर सागर में रहने वाले जो बड़े बड़े मगर हैं, मछलियां हैं, वे विचलित नहीं होते। दूसरी उपमा ज्वालामुखी की दी थी कि एक द्वीप में, एक बहुत बड़े सागर में एक छोटा सा द्वीप है और उस द्वीप में बहुत बड़ा ज्वालामुखी है। वो ज्वालामुखी फटने पर जितना लावा निकलता है, जितना अंगारे निकलता है, वह उस समुद्र को प्रभावित नहीं कर पाता। उसी प्रकार से जो निर्विशेषवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, वे कभी भी अपने सिद्धांतों के द्वारा भक्त को प्रभावित नहीं कर पाते। इसके पश्चात जो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता है रूप गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद जी उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं कि उन्होंने महाप्रभु की आज्ञा के द्वारा पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत को फैलाने का प्रयास किया और प्रत्येक भक्त को रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए, उनका अनुगमन करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूं, मैं पूर्ववर्ती आचार्यों का के लिए मैं निमित्त मात्र हूं और उनके चरण चिन्हों पर चलकर ही मैं पीड़ित मानव समाज को कृतार्थ कर सकता हूं। उसके पश्चात भक्ति रसामृत सिंधु को 4 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। और इन 4 विभागों में भी अनेक विभाग है जिनको लहरें कहते हैं। जिस प्रकार से सागर में विभिन्न लहरें होती हैं, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व या उत्तर दिशाओं में, उसी प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु में भी अनेक लहरें हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए ये भक्ति का प्रमाणिक ग्रंथ है और श्रील रूप गोस्वामी ने हम सबको सार रूप में प्रस्तुत किया है। वास्तव में भक्ति क्या होती है? अनुकूल और प्रतिकूल, इसका वर्णन किया प्रभुपाद। अनुकूल भक्ति होती है जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए की जाती है और प्रतिकूल भक्ति जो बिल्कुल भी
कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं की जाती, जो अपने इंद्र तृप्ति के लिए की जाती है। इसके पश्चात भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है, एक सक्रियता है, क्योंकि व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रह सकता है। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अनुशीलन का एक अर्थ होता है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन, जो उन्होंने हमको मार्ग दिखाया है भक्ति का, भक्ति में जो विधि विधान हमको बताया उस पर चलना, उसको अनुशीलन कहते हैं। जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं और भक्ति करते हैं, वे सदैव कर्म में लगे रहते हैं। और कर्म शरीर के द्वारा भी होता है, मन के द्वारा भी होता है और वाणी के द्वारा भी होता है। तो इन तीनों प्रकार के कर्म को हमें भक्ति से जोड़ देना चाहिए। जब जीव अपनी समस्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देता है, उसके सारे कार्य कृष्ण से संबंधित हो जाते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी एक चेतावनी देते हैं, ये सब कार्य हमें किसके अनुशीलन में करना चाहिए? गुरु के अनुशीलन में करना चाहिए, गुरु के मार्ग निर्देशन में होकर करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक संपन्न करना चाहिए। गुरु के साथ शिष्य का संबंध कब स्थापित होता है? दीक्षा के द्वारा। गुरु से दीक्षा प्राप्त करके जब वह कृष्ण भावनामृत के विधि विधानों का अनुशीलन करता है, तब उसको संबंध ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। इसके पश्चात कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य कहते हैं कि मनुष्य भाग्यशाली है जो कृष्ण की कृपा से प्रमाणित गुरु के संपर्क में आता है। प्रमाण भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण की कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है और गुरु की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो ऐसा ही कोई ब्रह्मांड में कोई भाग्यशाली जीव है जो गुरु के संपर्क में आता है और गुरु के आदेशों का पालन करता है। भक्ति का अर्थ है उन कृष्ण भावनामृत कार्यों को संपन्न करना जो भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो। इसके विपरीत जो क्रिया श्री भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल हो, उसे भक्ति नहीं माना जा सकता। उदाहरण दिया रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, इन्होंने द्वेष या ईर्ष्या की भावना से भगवान का चिंतन किया, तो इसको भक्ति नहीं माना जा सकता। भक्ति अनुकूल भाव से होती है, कभी भी प्रतिकूल भाव से भक्ति नहीं हो सकती। इसके पश्चात प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु का जो सार है वो है कृष्ण को समझना। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्ति की परिभाषा को इस प्रकार सार रूप में दिया जा सकता है। सेवा उस भक्त की अनुकूल होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित रहती है। ये शुद्ध भक्ति का एक परिभाषा है। अनुकूल सेवा और सेवा भी कृष्ण से संबंधित। तो मनोधर्म के आधार पर जो भक्ति की जाती है, जो दार्शनिक चिंतन होता है, वो हमें कहां तक लेकर जाता है? शून्यवाद या निर्विशेषवाद तक लेकर जाता है। अगर मनोधर्मी व्यक्ति निर्विशेषवाद या शून्यवाद के को लक्ष्य ना बनाकर भक्ति तक पहुंचता है, तो भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है जो जन्मों के बाद में मुझे प्राप्त कर पाता है। इसके पश्चात प्रभुपाद जी कर्म कांड का मार्ग बताते हैं, जिसमें वेद वर्णित कर्म कांड के प्रति लोग अत्यधिक आकृष्ट हो जाते हैं। और कर्म कांड के प्रति आकृष्ट होने के लिए एक हेतु होता है, एक भौतिक इच्छा होती है, वो है स्वर्ग की प्राप्ति। तो व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कर्मकांड प्रवृत्ति को स्वीकार करता है। तो ऐसी गलतियों से भी एक व्यक्ति को बचना चाहिए जिसको शुद्ध भक्ति मार्ग में चलना है। नवदा भक्ति का वर्णन है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। सदैव भक्त को इन नवदा भक्ति के अनुशीलन में लगे रहना चाहिए।
और अंत में भूमिका में सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, जीवात्मा को हर एक उपाधि से मुक्त होना पड़ेगा। हर एक जीव इस संसार में उपाधि लेकर बैठा है। अपने को पुरुष समझना वो भी एक उपाधि है, अपने को स्त्री समझना वो भी एक उपाधि है। और हम भौतिक संसार में आकर इतना शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपने देखा भी होगा कि विजिटिंग कार्ड मिलता है किसी बड़े व्यक्ति का, तो उसके आगे उसकी डिग्रियां लिखी होती है, तो वह भी बहुत बड़ी उपाधि है। तो उन सब उपाधियों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। किसके द्वारा? एक भक्ति के अनुशीलन के द्वारा, योग्य मार्ग निर्देशन में, गुरु के समक्ष। और जब वह भक्ति करता है तो उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। शुद्ध होने पर वह सभी उपाधियों से मुक्त हो जाता है। और जब तक व्यक्ति अपने को किसी परिवार से संबंधित समझेगा, किसी समाज से संबंधित समझेगा, या किसी जाति विशेष से संबंधित समझेगा, तब यह भौतिक उपाधि से वह चिपका रहेगा, उसको वह त्याग नहीं पाएगा। जैसे आरक्षण चाहिए होता है ना, तो इसका आरक्षण, उसका आरक्षण, मराठा का आरक्षण, ये सब उपाधियां हैं। क्योंकि जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव कृष्ण का दास है, ये इसकी उपाधि है, दासत्व, और कोई उपाधि नहीं है इसकी। ये सब श्रील प्रभुपाद जी भूमिका में प्रस्तुत किए। अब आज हम अध्याय 1 पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शुद्ध भक्ति के लक्षण। इसमें 6 लक्षण बताए गए हैं शुद्ध भक्ति के। जैसे 3 प्रकार की भक्ति होती है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो 6 लक्षणों में से प्रथम 2 लक्षण ये साधना भक्ति के होते हैं, और भाव भक्ति के प्रथम 4 लक्षण, और प्रेम भक्ति के पूरे 6 लक्षण। श्रील प्रभुपाद जी अब क्या लिखते हैं? श्रील कपिल देव ने श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद 29वां अध्याय 12 और 13 क्रमांक श्लोक अपनी माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। हे माता, मेरे शुद्ध भक्त हैं और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। अब प्रश्न उठता है कि हम भक्ति कर रहे हैं भगवत धाम जाने के लिए, तो ये भौतिक इच्छा नहीं है क्या? वैसे नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे आचार्य समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेले में एक बच्चा गया है, अपने माता पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, घूम रहा है, अनेक प्रकार के दृश्य देख रहा है, लेकिन भीड़ इतनी है, भीड़ होने के कारण अचानक से उस बच्चे का हाथ अपने पिता से, मां से छूट जाता है। छूटने के बाद में वो बच्चा अपने को अकेला महसूस करता है और रोने लगता है। आपने देखा भी होगा, कई बच्चे गुम हो जाते हैं, अनाउंसमेंट की जाती है, आपका बच्चा इधर रो रहा है, जिसका भी बच्चा है आप आके लेके जाओ। और वो बच्चा रो रहा है, किसके लिए रो रहा है? अपने माता पिता के लिए रो रहा है। उसको अपने माता पिता का आश्रय चाहिए। तो ये क्या गलत है? गलत नहीं है। उसी प्रकार से हम कृष्ण के अंश हैं। हम इस संसार रूपी मेले में आकर बिछुड़ गए हैं कृष्ण से, और अनेक प्रकार के दृश्यों को देख रहे हैं। लेकिन उस बच्चे की तरह रो नहीं पाते, क्योंकि माया इतनी प्रबल है, वो हमको भुला देती है, कृष्ण के विषय में चिंतन ही करने नहीं देती। तो एक प्रकार से भौतिक इच्छा नहीं है भगवत धाम जाना, क्योंकि जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास होना।
उनकी सेवा करना, उनके सानिध्य में रहकर वह दिव्य आनंद प्राप्त करना। ऐसे तो ये जीव अगर इसी संसार में रहेगा तो उसको दुख ही मिलता रहेगा और सदैव अपने माता पिता से बिछड़ा हुआ रहेगा। तो यहां पर बताया गया है कि शुद्ध भक्त, स्वयं कपिल भगवान अपनी मां देवहूति को कहते हैं, अगर मेरे भक्त जो मेरी सेवा में तल्लीन हैं, मग्न हैं, मैं उनको मुक्ति देना चाहता हूं, इस संसार से, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाना चाहता हूं, लेकिन वो उसको भी ग्रहण नहीं करते। यहां तक कि वो मेरे पास भी आना नहीं चाहते, मेरे साथ रहना भी नहीं चाहते हैं। शुद्ध भक्ति ऐसी होती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तुई। मुझे अहेतु की भक्ति दो, जन्म जन्मांतर, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि सेवा में वो भक्त बहुत तल्लीन हो जाता है। और भागवतम के 9वें स्कंद में प्रसिद्ध संवाद है अम्बरीश, दुर्वासा मुनि और भगवान नारायण के बीच में। जब दुर्वासा मुनि अपराध कर देते हैं अम्बरीश महाराज के चरणों में और अपनी जान को बचाने के लिए पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, अंत में कहां पहुंचते हैं? भगवान नारायण के पास, वैकुंठ में जाते हैं। वहां पे जाकर जो भगवान नारायण वे क्या कहते हैं? कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं। अधीन मतलब मैं उसके वश में हूं। वश में जब भगवान हो जाते तो भक्त जो आदेश देता है भगवान को, वही करना पड़ता है। और वहां पे एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं भगवान नारायण। भगवान कहते हैं दुर्वासा, मेरे भक्त मुझे कैसे वश में कर लेते हैं? जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करके उसको वश में कर लेती है। जब वह पति को वश में कर लेती है तो इसका अर्थ ये हो गया कि पति से वह कुछ भी मांगेगी तो पति उसकी इच्छा को पूर्ण करेगा। लेकिन उस पत्नी की कोई इच्छा नहीं होती सेवा करने के अतिरिक्त। उसी प्रकार से एक भौतिक उदाहरण है। उसी प्रकार से भक्ति को कोई इच्छा ही नहीं है, वह सेवा के अलावा कुछ चाहता ही नहीं है। इसलिए भगवान उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। भगवान भक्त के वश में दो चीजों से आते हैं। एक तो उसके अंदर भौतिक इच्छा नहीं होती, दूसरा जीवों पे करुणा। उस भक्त के हृदय में अन्य जीवों के प्रति करुणा होती है, दया होती है। वो अपनी जान खतरे में डालकर जब प्रचार करता है तो भगवान देखते हैं कि मेरे नाम का प्रचार ये भक्त अपनी जान को खतरे में डाल के कर रहा है। भगवान को सेवा इतनी प्रिय है कि भगवान उसको अपने जैसा मानने लगते हैं। भगवान उसको सब कुछ देने को तैयार है, पर उस स्थिति में भी वो भक्त भगवान से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त नहीं करता। ये विशेषता है भक्ति की। इसी को कहते हैं अनुकूल भक्ति, शुद्ध भक्ति। किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इसको हमने सुना। अन्य अभिलाषाओं से रहित, जिसमें ज्ञान, कर्म, व्रत, तपस्या, अनुष्ठान, यज्ञ सब आ जाता है। ये सब कौन करता है? कर्मकांडी, ज्ञानकांडी लोग करते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं, देवताओं के उपासक। इसलिए भक्ति उपदेश चैतन्य चरितमृत में श्लोक आया, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति हो, मुक्ति हो, सिद्धि हो, कामी हो, ये अशांत है क्योंकि इनकी भौतिक इच्छाएं है। शुद्ध भक्त निष्काम। निष्काम शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। निष्काम मतलब उस भक्त की कोई कामना ही नहीं है, वो दिन भर सेवा करते रहना चाहता है, जीवन भर सेवा करते रहना चाहता है।
इसलिए भगवान स्वयं अपनी माता को कहते हैं, अगर मैं उसको अपने धाम में बुलाना चाहता हूं तब भी वो मेरे धाम में नहीं आना चाहता। शिल प्रभुपाद जी अगर चाहते, इतना बड़ा प्रचार उन्होंने किया, इतने अच्छे अच्छे मंदिर बांध दिए, एक मंदिर में रह सकते थे ना जीवन भर। कोई सुख सुविधा की कमी थी? इतने सारे शिष्य थे, कुछ वस्तुओं की कमी थी? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने अपने अंतिम श्वास तक उस प्रचार को जारी रखा। श्रील प्रभुपाद जी अंतिम समय तक भागवतम के ऊपर भाषांतर करते रहे। श्रील प्रभुपाद जी का एक वाक्य है, ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, इसलिए जब तक ये शरीर है उसका सदुपयोग कृष्ण की सेवा में कर लो। क्योंकि वह भक्त पूरा अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर देता है और एक भी क्षण कृष्ण की सेवा में व्यर्थ नहीं गवाता, इसलिए वो भगवान को प्रिय बन जाता है। और भगवान उसको सब प्रकार से सुख सुविधा देते हैं, पर उस सुख सुविधा में भी वह भक्त लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता। और भगवान कहते हैं कि उसको मैं अपना धाम भी देना चाहता हूं, पर मेरे धाम में भी वो आना नहीं चाहता। अब कौन कौन सी मुक्ति है उसका वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। भगवान से तदाकार होना, सायुज्य। भगवान के साथ उसी लोक में रहना, सालोक्य। भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना, सारूप्य। भगवान की तरह उन्हीं ऐश्वर्यों का भोग करना, साष्टी। तथा भगवान के संगी रूप में रहना, सामीप्य। भक्त भौतिक इंद्र तृप्ति को तो ठुकराता ही है, वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी प्रकार की भी मुक्ति की कामना नहीं करता। वह भगवान की प्रेममयी सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। जो पहली मुक्ति है सायुज्य, ये मायावादी चाहते हैं, और अन्य 4 प्रकार की मुक्तियां ये वैष्णव चाहते हैं। पर वैष्णवों में से भी जो 4 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता वो शुद्ध भक्त है। सायुज्य मतलब भगवान से तदाकार होना, मतलब लीन हो जाना। भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसमें मिल जाना। अब आप बताइए, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, मान लीजिए एक हरा वृक्ष है और उस वृक्ष में तोता घुस गया, तो तोता उस वृक्ष में लीन हो गया क्या? तोते का अपना अस्तित्व बना हुआ है। हाँ, दोनों का रंग हरा है, आपको शायद दिखेगा नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व है या नहीं है? तो ये मायावादी का अस्तित्व कैसे खत्म हो जाएगा? संभव ही नहीं है। ये कुछ समय के लिए वहां पे जाते हैं, रहते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ सेवा नहीं, आराम से रहना चाहते हैं, कोई सेवा ना करनी पड़े। लेकिन जब उनका पतन होता है, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया, शुद्ध भक्ति नहीं की, तो अविशुद्ध बुद्ध है, इनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अविशुद्ध है, इसके कारण इनका पतन होता है। और फिर ये सामाजिक कार्य करने के लिए पुनः पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। तो पहली मुक्ति सायुज्य मुक्ति जो मायावादी चाहते हैं, भगवान से तदाकार होना, भगवान में लीन रहना। और अन्य 4 प्रकार की मुक्तियां जो वैष्णव चाहते हैं, सालोक्य, भगवान के साथ उसी लोक में रहना, सालोक्य। सा मतलब साथ, लोक्य मतलब उसी लोक में, सालोक्य। तो अन्य विभिन्न प्रकार के वैकुंठ लोक हैं, जैसे नरसिंह वैकुंठ लोक है, वहां पे जो नरसिंह भगवान के भक्त हैं उस लोक में जाते हैं। कपिल भगवान का भी अपना वैकुंठ लोक है, जो कपिल भगवान के सांख्य दर्शन के उपासक है वह उस वैकुंठ लोक में जाते हैं। वराह वैकुंठ लोक है। भगवान कृष्ण से जो
विष्णु तत्व प्रकट होते हैं उनको स्वांश कहते हैं, और यही स्वांश एक एक वैकुंठ लोक में रहते हैं। और कृष्ण को छोड़कर जो अन्य विष्णु आराधक हैं, विष्णु के उपासक हैं, वह वैकुंठ लोकों में जाते हैं। इसको कहते हैं सालोक्य। जैसे प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के वैकुंठ लोक में है। खाली वहां पे नहीं है, सुतल लोक में भी है बलि महाराज के साथ में। और भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का जैसा रूप मिल गया। इसलिए कहते हैं वैकुंठ में कैसे पहचाना जाएगा भगवान कौन है, क्योंकि वहां पे सबके रूप एक जैसे ही दिखते हैं। तो दो चीजें बताते हैं, कौस्तुभ मणि और एक श्रीवत्स चिन्ह। ये दो आपको जिसमें दिखेगा वही भगवान है। जो भगवान के पार्षद वैकुंठ लोक में रहते हैं उनके पास कौस्तुभ मणि नहीं है, उनके ऊपर श्रीवत्स चिन्ह भी नहीं है उनके वक्ष स्थल पे। इसलिए दो ये चिन्ह है जिसके पास वैकुंठ में वो भगवान है। बाकी आपको रूप एक जैसे दिखेंगे, चतुर्भुज रूप, आंखें सुंदर हैं और कर कमल है और मुख कमल है, स्वरूप वही है। लेकिन दो चिन्ह के कारण आप पहचान सकते हो ये भगवान है और ये भगवान नहीं है। इसको कहते हैं सारूप्य, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना। चौथा है साष्टी, भगवान की तरह ऐश्वर्य का भोग करना। भगवान को जो ऐश्वर्य प्राप्त है उनके भक्तों को भी वही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। पिता जब इतना धन कमाए हैं तो पिता जो धन का उपभोग कर रहे हैं उसी धन का उपभोग उनका पुत्र भी करेगा। इसको कहते हैं साष्टी। अब साष्टी में आता है अनेक प्रकार की सिद्धियां, शरीर जीर्ण ना होना, शरीर में वृद्धावस्था के लक्षण ना दिखना, उसमें भूख प्यास नहीं लगती, ये सब साष्टी में आता है, ये ऐश्वर्य में आता है। ऐसा शरीर जो दिव्य है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त है, सो कहते हैं साष्टी। भगवान को जो ऐश्वर्य प्राप्त है, षड ऐश्वर्य, उसी प्रकार का ऐश्वर्य उस भक्त को मिलता है। और पांचवा है सामीप्य, भगवान के संगी रूप में रहना। संगी मतलब पार्षद, जैसे जय विजय है, इनको भगवान का सामीप्य प्राप्त था, पार्षद के रूप में भगवान के साथ रहते थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त भक्ति करते हुए भौतिक इंद्र तृप्ति तो ठुकरा ही देता है, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा अपने मन में नहीं रखता है, लेकिन इन 5 प्रकार की मुक्तियों में से भी किसी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं करता। देखिए भौतिक इच्छा भी नहीं है और मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। जैसे भागवतम में बहुत सारे उदाहरण है। वृत्तासुर, वृत्तासुर क्या कहते हैं अपनी स्तुति में, मुझे ध्रुवलोक भी नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं चाहिए, मुझे बिल्व स्वर्ग, बिल्व स्वर्ग कहते हैं नीचे के लोगों को बिल्व स्वर्ग बोलते हैं, जहां बलि महाराज अपने असुरों के साथ रहते हैं। देवताओं से भी ज्यादा ऐश्वर्य बिल्व स्वर्ग में है, वामन भगवान ने बलि महाराज को प्रदान किया हुआ है। तो वृत्तासुर कहते हैं मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियां भी नहीं चाहिए और मुझे पृथ्वी का ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा कि मुझे आपके शुद्ध भक्तों के दासों का दास बना दीजिए, मुझे उनकी सेवा में रखिए, ये शुद्ध भक्ति है। प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, वृत्तासुर, ये शुद्ध भक्ति के उदाहरण है। इसके आगे प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में आए कपिल देव के उपयुक्त कथन में शुद्ध भक्त की वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ है।
और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया है। भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य समेत किया है। उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं जो निम्नवत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहला है, शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है, जिसको कहते हैं क्लेश अग्नि। इस संसार में हम क्लेश भोग रहे नहीं भोग रहे? क्लेश कैसे मिलता है? क्लेश का प्रारंभ कहां से होता है? इच्छा से पहले भी एक चीज होती है, अविद्या, अज्ञान। अज्ञान में आकर व्यक्ति पाप करता है, पर पाप से पहले वो पाप करने की जो इच्छा उसमें पैदा होती है, वो बीच का स्थिति है, अविद्या, इच्छा और फिर पापमय कर्म। और जब पाप करता है तो उसको उसका फल मिलता है, जिसको कहते हैं कलेश। इसलिए साधना भक्ति पे जब हम दीक्षा लेते हैं, 100% गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके बताए हुए आदेशों का अनुसरण करते हैं, तो ये पहली भक्ति का लक्षण है, क्लेश समाप्त हो जाते हैं। क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि मतलब वह भक्ति जो क्लेशों को जला के भस्म कर देती है। अब प्रश्न ये भी उठते हैं, भक्ति तो बहुत सारे भक्त कर रहे हैं पर उनके क्लेश नहीं जा रहे हैं। तो इसके पीछे कारण यही है, या तो आप अच्छा संग नहीं ले रहे हो, या आप 100% अपने गुरु की आज्ञा को समर्पित नहीं हो, इसलिए वो कलेश आपके जीवन से नहीं जा रहे। क्योंकि साधना भक्ति का प्रथम लक्षण है कलेश अग्नि। दूसरा, शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है, इसको कहते हैं शुभधा, ऑस्पिशियसनेस, कल्याण करने वाली है। शुभ प्रदान करने वाली है। आपके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होगा। अगर अमंगल वो जीवन में आना भी चाहेगा तो क्षण मात्र में आएगा और चला जाएगा। जो फल की प्रतिक्रिया है बहुत थोड़े रूप में उस भक्त को मिलेगी, और भक्ति तीव्र हुई तो वह उसको वो फल भी भोगने नहीं देगी। इसलिए शुभदा बोलते हैं, शुभदा। ये शुद्ध भक्ति का दूसरा लक्षण है, कल्याण करने वाली है। तीसरा है, शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है, सांद्रानंद विशेषात्मा। कई भक्तों को आपने देखा होगा, जब कीर्तन शुरू होता तो नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। आनंद का अनुमाद भक्ति के करने पर उस साधक के हृदय में उठने लगता है। जैसे भक्त कभी कभी कीर्तन करते करते उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, कभी वह कीर्तन करते करते जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भगवान का नाम सुनकर उसके शरीर पर जो रोमांच है वो खड़े हो जाते हैं, उसकी वाणी गदगद हो जाती है। ये सब जो लक्षण है वह भक्ति में दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसलिए उस भक्त को कहते हैं सांद्रानंद विशेष आत्मा।
सांद्रानंद मतलब भक्ति के, वो भक्त भक्ति में आनंद लेता रहता है, इसको कहते हैं सांद्रानंद। और विशेष आत्मा क्या है? वो जीव जो है वो विशेष है। ऐसा जीव आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। रेरेस्ट बोलते हैं, रेरेस्ट। चौथा, शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, सुदुर्लभा। ये भक्ति भगवान हर एक को प्रदान नहीं करते। हरे कृष्णा सत्संग केंद्र बहुत जगह पे है, तो कितने उस सत्संग में आते हैं, श्रवण के माध्यम से कितने जुड़ते हैं, और जो टिके रहते हैं वो दुर्लभ जीवात्माएं हैं। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं आया राम गया राम। कई आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन भक्ति प्राप्त करना आसान है, पर भक्ति को मेंटेन करना बहुत कठिन है, क्योंकि कलयुग की विपरीत चुनौतियां होती हैं। भक्तों के संग में रहकर उस भक्त को उस चुनौतियों को सहन करना पड़ता है, और अंतिम श्वास तक भक्ति का आश्रय नहीं छोड़ना होता। तभी उस जीव को सुदुर्लभा कहा गया। सुदुर्लभ, विरला ही होता है। ये चौथा लक्षण है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। भगवत गीता में कृष्ण स्वयं बोले हैं, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजार में से कोई एक मुझे जानने का प्रयत्न करता है। रेशो समझ लीजिए, 999 रेशो 1। और उन हजारों जानने वालों में से कोई एक मुझे जान पाता है, उसका भी रेशो और भी डिटेल में है, इसलिए इसको सुदुर्लभा बोला जाता है। ये हर एक को प्राप्त नहीं होती। और भगवान ने इसका अधिकार अपने भक्तों को दिया है कि वे किसको भक्ति देना चाहते हैं। भगवान अपने हाथ में भी वो अधिकार नहीं रखते। शुद्ध भक्त की इच्छा होगी, उसके संग में जो आएगा वो भक्त बनेगा। पांचवा कारण है शुद्ध भक्ति का जो मुख्य लक्षण है वो है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं, मोक्ष लघुता। बिलमंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ में क्या बताए हैं कि जो शुद्ध भक्ति कर रहा है, मुक्ति तो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है कि आप मेरी सेवा कब स्वीकार करेंगे, तो वह भक्त उस मुक्ति की तरफ भी नहीं देखता। मोक्ष लघुता मतलब भक्त के जीवन में कष्ट भी आता है, उसके शरीर में व्याधि आती है, बीमार पड़ता है, बुढ़ापा आता है, पर कभी भगवान को ऐसा प्रार्थना नहीं करता है कि मुझे इससे मुक्त कर दो। ये भी एक प्रकार का लघु मोक्ष है कि मुझे बीमारी ना हो, मैं बूढ़ा ना हो जाऊं। बड़ा मोक्ष क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। छोटा मोक्ष क्या है? बीमारी से मुक्त रहना, शरीर का जो जर्जरपना है, वृद्ध अवस्था है, उससे मुक्त होना, इसको छोटा रूप में मोक्ष कहा गया है। तो भक्त दोनों प्रकार का मोक्ष नहीं चाहता। कृष्ण आपकी जैसी इच्छा है, मुझे आप जैसा रखना चाहते हो वैसे रखो। मोक्ष लघुता, तुच्छ तुच्छ समझता। तुच्छ मतलब उस मुक्ति के विचार को थूकता है भक्त। क्यों थूकता है? कारण क्यों है? भक्त मुक्ति के विचार को मुक्ति के विचार को तुच्छ क्यों मानता है? क्योंकि भक्त सोचता है कि अगर मुझे मुक्ति मिल गई तो सेवा नहीं कर पाऊंगा, सेवा नहीं मिलेगी तो मैं, मेरा जीवन का क्या उद्देश्य है फिर? इसलिए वो मुक्ति को तुच्छ मानता है, थूकता है उसके ऊपर। आप सोचिए, बड़े बड़े ज्ञानी
लाखों लाखों साल, लाखों लाखों जन्म मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते रहते हैं। भक्त के सामने वो मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी है। लेकिन जो ज्ञानी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए इतना समय बिता देते हैं, भक्त उसको तरफ देखता भी नहीं है। इसलिए कुंती महारानी क्या कहती हैं, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे आप दुख क्षमा करें, मुझे दुख चाहिए। क्यों? क्योंकि उन दुखों को लेकर मैं क्या करूंगी, आपका नित्य स्मरण करती रहूंगी। तो भक्त को अगर उसके जीवन में कोई दुख में अवस्था आई है, कष्ट आया है, फिर भी वो आनंदित रहता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे अनेक शिष्य हैं जिन्होंने अपना जो अंतिम श्वास है बहुत कष्टमय स्वरूप में लिया, पर उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं दर्शाया कि हम बहुत दुखी हैं। क्योंकि भक्त जब शरीर छोड़ता है तो बहुत प्रसन्न अवस्था में छोड़ता है शरीर, क्योंकि उसको पता है मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं कृष्ण के पास जा रहा हूं, अभी मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। और अगर कृष्ण के पास नहीं भी जा पाया तो एक अन्य शरीर मिलेगा जिसमें मैं कृष्ण की सेवा और अच्छे से करूंगा। और छठवां शुद्ध भक्ति का लक्षण है, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है। श्री कृष्ण आकर्षणी सबसे महत्वपूर्ण शुद्ध भक्ति का लक्षण। इसलिए शुद्ध भक्ति भी हर एक को प्राप्त नहीं होती। भक्त भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप रेशो देखिए, संसार की जनसंख्या की तुलना में भक्त बहुत सारे हैं, पर उन भक्तों की तुलना में आप एक शुद्ध भक्त को ढूंढिए। जो केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहा है, और उसकी भक्ति से कृष्ण इतने आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति का एक लक्षण यहाँ पे बताया, श्री कृष्ण आकर्षणी। उस भक्त की भक्ति से कृष्ण स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। और इसका उदाहरण कौन है? श्रीमती राधा रानी, जो कृष्ण को आकृष्ट कर लेती है अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से। कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में भी अधिक बलवती है, क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। अभी विरोधाभास यहाँ पे आ गया है। हम कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सबसे अधिक बलवान तो कृष्ण है, पर यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण की जो भक्ति है वो कृष्ण से भी अधिक बलवती है। कारण क्या है? क्योंकि वह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए जो आह्लाद प्रदान करती है भक्ति में, जब भक्त को आनंद होता है, वो आनंद कहां से आता है? राधा रानी से आता है। इसलिए राधा रानी का एक नाम है गोविंद आनंदिनी। सदैव गोविंद को आनंद देने वाली, या गोविंद को आनंद प्रदान करने वाली। आह्लाद मतलब आह्लादनी शक्ति, और आह्लादनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी है। इसलिए बताया जाता है मेल फॉर्म में कृष्ण भगवान है और फीमेल फॉर्म में श्रीमती राधा रानी भगवान है। पुल्लिंग में कृष्ण भगवान है, स्त्रीलिंग में राधा रानी भगवान है। अब जो शुद्ध भक्ति का प्रथम लक्षण है क्लेश अग्नि, उसके बारे में रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? भौतिक क्लेश से राहत, क्लेश घनत्वम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर
उनकी शरण में जाए। कौन सा श्लोक है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि वह शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। क्योंकि जब आप उनकी शरण में चले गए, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब यहाँ पे मोक्ष का मतलब वो मुक्ति नहीं है। मोक्ष का अर्थ क्या है? जो 84 लाख योनि में हम घूम रहे हैं, उस चक्र से मुक्त, और मुक्त होकर भगवान के धाम में नित्य रूप से निवास। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं, वह स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। हम जो कष्ट मिल रहे हैं हमको अभी वर्तमान जीवन में, वो हमारे कौन से पाप कर्मों के फल हैं? विगत मतलब पूर्व जन्म के, उसके भी मिलते हैं, और वर्तमान जीवन में जो हम पाप कर दिए हैं उसके भी हमें फल मिलते हैं। और यही क्रिया हमने अगर जारी रखी तो हमें अगला शरीर भी कैसा मिलेगा? उस पापमय फल की वृत्ति के अनुसार मिलेगा, उस पापमय चेतना के अनुसार मिलेगा। इसलिए रूप गोस्वामी समझाते हैं, पहले के पाप कर्मों के फल जो हमने पूर्व जन्मों में किए, और अभी जो वर्तमान जीवन में हम पाप कर्म कर चुके हैं, दोनों प्रकार के फलों को जीव भोगता है। सामान्यतः जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है। तो कहां से शुरुआत हो गई? शुरुआत कहां से हुई? अज्ञान अविद्या। क्योंकि जब आपको ज्ञान हो जाएगा तभी आप पाप नहीं करोगे। जब आपको पता है अग्नि जलाने वाली है, उसमें हाथ नहीं डालोगे। जब आपको पता है ये चलता हुआ पंखा है, इसमें उंगली डालने से उंगली कट जाएगी, तो आप उंगली नहीं डालोगे। अज्ञान अविद्या ये पाप का मूल जड़ है। किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। अब हमने बहुत सारे पाप कर्म कर लिए, उसका फल मिलने वाला है। यमराज के पास गए, यमराज को हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी, हमको पता नहीं था ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें तो यमराज ऐसा नहीं कि आपको डिस्काउंट दे देगा, वो आपकी जिम्मेदारी थी जानना, क्योंकि कोई बहाना नहीं चलेगा। अब प्रभुपाद यही कहते हैं, आप ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट पे नहीं रुके और आप चले गए, और आप ट्रैफिक पुलिस वाला आ गया, आपके हाथ में चालान पकड़ा दिया, आप बोलोगे मुझे पता नहीं था कि रेड लाइट पे रुकना चाहिए। बहाना नहीं चलेगा। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, वे जो प्रौढ़ पक्व होते हैं प्रारब्ध, और वे जो प्रौढ़ नहीं होते अप्रारब्ध। अभी इसका एक उदाहरण समझने का प्रयत्न कीजिए। मान लीजिए इस पापमय फल की वैसे चार अवस्थाएं, कूट, बीज, अप्रारब्ध, प्रारब्ध। एक व्यक्ति चोर है और किसी के यहां नौकरी कर रहा है, पर चोरी का धंधा भी करता है। अब उसने अपने मालिक के तिजोरी में देखा बहुत सारे पैसे हैं। पैसे देखते ही इंद्रियां जब विषय के संपर्क में आई
तो कूट, कूट निर्माण हो गया। कूट मतलब थोड़ा देखने से इच्छा हो गई कि मुझे वो पैसे चाहिए, इसको कहते हैं कूट अवस्था। अब कूट जब ये इच्छा प्रकट कर देता है तो उसके बाद में बीज अपना कार्य करता है। बीज मतलब वो प्लानिंग बनाता है। बीज मतलब प्लानिंग बनाना, कौन सा दिन होगा, कौन सा समय होगा, और किस तरह से मैं तिजोरी तोड़ूंगा, उसको कहते हैं बीज अवस्था। पूरी प्लानिंग बनाता है। और प्लानिंग बनाने के बाद, योजना बनाने के बाद वो उस धन को चुरा लेता है। चुराने के बाद जब वह भागता है और जो मालिक था धन का वह पुलिस में जाके कंप्लेन करता है, तो पुलिस उसका पीछा करती है। वो भाग रहा है, पुलिस पीछे पीछे, उसको कहते हैं अप्रारब्ध, अभी वो फल नहीं मिला। और जैसे उसको पकड़ लेगी पुलिस और जेल में डाल देगी, उसको कहते हैं प्रारब्ध, फल मिल गया। ये 4 स्तर हैं। इसलिए उपदेशामृत में हमने सुना था 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जो सुन के समझ लेता है, जो देख के समझता है, जो अनुभव करके समझता है, और चौथा जो अनुभव करके भी नहीं समझता। इसका दूसरा उदाहरण, एक मदिरालय में एक व्यक्ति गया और उसने एक सुंदर स्त्री को देखा, और सुंदर स्त्री को देखते ही उसके अंदर कूट अवस्था में उस स्त्री को भोगने का विचार आ गया। उसके बाद में जब बीज अवस्था आएगी तो बीज अवस्था में वो क्या करेगा, उसके साथ बातचीत करेगा, उसके साथ मेल जोल बढ़ाएगा और उसको एक पार्टी में बुलाएगा, फिर कैसे वह संग प्राप्त करे वो योजना बनाएगा। उसको कहते हैं कूट। उसके बाद में बीज। बीज के बाद में जब अप्रारब्ध अवस्था आएगी, वो संग लेता रहा लेता रहा, लेने के बाद में कुछ समय तक तो उसको कुछ भी फल नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं अप्रारब्ध। लेकिन जब प्रारब्ध आएगा तो उसको भयंकर बीमारी हो जाएगी। अनैतिक संबंधों को बनाना, हर एक स्त्री हर एक पुरुष के साथ में उसको एक बीमारी होगा, एड्स, वो प्रारब्ध फल। इसलिए प्रत्येक जीव इस संसार में इन 4 स्तरों से गुजरता है। और मूल कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ प्रारब्ध कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों के पाप है, इस जन्म में हमको मिल रहे, तो प्रारब्ध बन गए ना। और अभी जो हम पाप कर रहे हैं वो अगले जन्म के लिए अप्रारब्ध है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो किसान है वो इसी महीने की तो गेहूं नहीं खा रहा ना, गेहूं जो उसने पिछले महीने में पैदा की है उसी को ग्रहण कर रहा है ना। वही फॉर्मूला यहाँ पे भी होगा। वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित हैं और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है, अप्रौढ़ अप्रारब्ध माने जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है, देखिए ऐसा नहीं कि कोई कर्म किया है उसका फल आपको अगले जन्म में मिले, अभी भी मिल सकता है, वो आपके कर्म पे डिपेंड रहेगा। जैसे उदाहरण के रूप में किसी को पेट का समस्या है और डॉक्टर ने बोला ये चीजें नहीं खानी चाहिए, और फिर भी वो खा रहा है, तो पेट का समस्या उसका और बढ़ जाएगा, तो तुरंत फल मिल गया ना। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कर्मणा सूक्ष्मो गति, कर्म की जो गति है बहुत सूक्ष्म है। कौन से कर्म का फल कब मिलेगा हम नहीं समझ सकते। पर एक बात का ध्यान रखिए, जो शुद्ध भक्त के जीवन में भी कुछ तकलीफें कष्ट आते हैं, वो इस संसार के पाप कर्मों से संबंधित
नहीं होते, वो भगवान की योजना होती है। भगवान योजना बनाते हैं कि इस भक्त को मुझे अपने धाम में बुलाना है, इसलिए इसको एक बार में कष्ट देके मैं निकाल लूंगा। इसलिए बहुत सारे भक्तों का प्रश्न रहता है, ये भक्त तो प्रभुपाद जी के प्रत्यक्ष शिष्य थे, इतने साल सेवा की, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो भगवान की प्लानिंग है, भगवान की योजना है। जैसे परीक्षित महाराज, उन्होंने तो अपनी माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन किया था, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वह उस ब्राह्मण के पुत्र को श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो प्रभुपाद जी वहां पे यही लिखते हैं कि ये भगवान की योजना है, उनको अपने धाम में कैसे बुलाना है। चित्रकेतु महाराज, भगवान ने अपना विमान दिया, स्वयं दर्शन दिया, नारद मुनि का संग मिला, ऐसा व्यक्ति अपराध करेगा शिव जी के प्रति? क्या उसको ज्ञान नहीं है? लेकिन भगवान ने कुछ समय के लिए उनकी बुद्धि को घुमा दिया, इससे कुछ गलती हो और उसको श्राप मिले और ये मेरे धाम में आ जाए। इसलिए भक्त के जीवन में जो भी कर्म का फल होता है वह उसका स्वयं का नहीं होता, वह भगवान प्रदान करते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, उसके जीवन में जो कष्ट आ रहा है वो उसके अपने कर्मों का फल है। उदाहरणार्थ हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हो, किंतु वह अभी तक उनके लिए बंदी ना बनाया गया हो। अपराध किए, छुपके से बैठा है और पुलिस पकड़ रही है, अभी फल नहीं मिला है, किंतु जो ही उसका पता चल जाएगा त्यों ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म है जो प्रौढ़ प्रारब्ध होते हैं, जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। तो भक्त के जीवन में भगवान का उत्सव चल रहा है, सब्जी कटिंग हो रहा है, तो अचानक से उंगली कट गई, थोड़ा प्रारब्ध है पूर्व जन्म का, जिसका फल अभी छोटी मात्रा में मिल गया। भगवान पे कृपा करो, भगवान मतलब भगवान से याचना करो, आपने मुझ पे बहुत अच्छी कृपा की है कि आपने छोटे इंस्टॉलमेंट में ही वो कर्म के फल को निकाल दिया। अगर भक्त नहीं होता तो क्या हो सकता था मेरे साथ में? शायद पूरा हाथ कट सकता था। इस प्रकार पाप कर्मों एवं तज्जनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है, और बद्ध जीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। वह अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है, और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता रहता है। श्रृंखला बनती है, साइकिल बनता है। श्रृंखला मतलब साइकिल। अविद्या, कूट, बीज, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, ये श्रृंखला है, और ये चक्र घूमता रहता है। वर्तमान जीवन में जो हम पाप कर्म भोग रहे हैं वो विगत पाप कर्मों के फल हैं। अभी जो हमें फल मिल रहे हैं हमारे पहले के जन्मों के फल मिल रहे हैं। और इतना ही यहाँ पे समाप्त नहीं होता, जो अभी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि इससे छुटकारा कैसे मिले? उसका भी आगे विधि बताया गया है। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है, या अशिक्षित रह जाता है, अथवा बदसूरत दिखता है, तो इन्हें प्रौढ़ पाप कर्मों प्रारब्ध का प्राकट्य जानना चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे हैं। पहला उदाहरण क्या है? जो रोगी है, उसके शरीर से रोग ही नहीं जा रहा है, पूर्व जन्म में उसने कुछ पाप कर्म किए हैं, जिसके कारण इस जन्म में उसको शरीर रोगी मिला है। इसलिए भगवत गीता कोर्स में एक प्रसंग रहता है कि अच्छे व्यक्तियों के साथ दुखद घटनाएं क्यों होती हैं, ये समझाया जाता है, जरूरी है। वो बोलेगा, प्रभु जी इस जन्म में तो मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं। हम भीष्म पितामह थे, उन्होंने बचपन में एक कीड़े को कांटों से चुबो दिया था,
उसका फल उनको तीरों की शैया मिली। अब आप प्रश्न करेंगे वो तो शुद्ध भक्त थे, अब थोड़ा सा कांटा चुभोने पे इतने सारे तीरों की शैया क्यों मिली? भगवान अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से हमको एक शिक्षा देना चाहते हैं, आप कर्म के फल से बच नहीं सकते। शुद्ध भक्त के जीवन में भी पाप कर्म का फल आता है, लेकिन वह उसको सहन करता है और भगवान की कृपा पे आश्रित रहता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो मुकदमे में फंसा हुआ है। आपने देखा ना, कई लोग ऐसे होते हैं बेकसूर होते हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, और वो सोचेंगे हमने तो किसी के प्रति कुछ अपराध नहीं किए, हमको जेल में क्यों डाला जा रहा है? उस जन्म में किया है। ये भक्त ही समझ सकते हैं। तीसरा है निम्न कुल में जन्म लेना। शूद्र कुल में भी जन्म लेना, यह भी पाप कर्म का फल है। लेकिन जब भक्त कुल में भक्ति जब वो करने लगा, तो फिर ऐसा विचार नहीं रखना है कि वह पापी है, फिर उस दोष से वह मुक्त हो जाता है। उसके बाद में अशिक्षित रह जाना, पढ़ा लिखा नहीं होता है, अनपढ़ रहता है, ये भी पाप कर्म का फल है। और अंत में बताया बदसूरत दिखना। बदसूरत मतलब अच्छा नहीं दिखता है, उसका सौंदर्य नहीं है, ये भी पाप कर्म का फल है। ऐसा राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि जो रोगी है वो नरक लोक से आते हैं। कुछ लक्षण बताए जो नरक लोक से जीव आते हैं, और कुछ लक्षण ऐसे बताए जो जीव स्वर्ग लोक से भी आते हैं। नरक लोक से कौन सा जीव आता है कैसे पता चलेगा? जो बहुत रोगी है, जो सदैव कटु वचन बोलता रहता है, दूसरों के प्रति द्वेष रखता है, ये नरक लोक से आया है। और स्वर्ग लोक से आए हुए जो जीव होते हैं उनके भी कुछ लक्षण होते हैं। दिखने में बहुत सुंदर होगा, पढ़ा लिखा होगा, और दूसरों के प्रति उसके मन में सद्भावना होगी। अब कई जीव ऐसे जो वैकुंठ लोक से आते हैं या गोलोक वृंदावन से आते हैं, जैसे शिल प्रभुपाद जी, उनके तो समस्त लक्षण है वैष्णव के, जो 26 गुण है उसमें प्रकट रहते हैं। तो लक्षणों के द्वारा भी पहचाना जा सकता है। तो ये जो उदाहरण बताए प्रभुपाद जी, ये प्रारब्ध फलों का परिणाम है जो मिल रहे हैं। अप्रारब्ध मतलब जो भी मिले नहीं है, प्रारब्ध जो मिल रहे हैं। ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं, और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। श्रृंखला समझ में आ गई? विगत मतलब पूर्व जन्मों के पाप जो अभी हम भोग रहे हैं, और अभी जो पाप किए हैं आगे हम भोगेंगे। किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के द्वारा, यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लें। इसलिए ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया है उसके पाप कर्मों के फल सब जल के भस्म हो जाते हैं। पाप कर्मों के फल का उस भक्त पे कोई प्रभाव नहीं होता। अब उसका प्रमाण दे रहे हैं रूप गोस्वामी। इसके प्रमाण स्वरूप श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 11वां स्कंद 14वां अध्याय 19वें श्लोक में उद्धरण देते हैं। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है, जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है।
तो भगवान स्वयं उद्धव जी को क्या कहते हैं, मेरी भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। इन नवदा भक्ति में से भक्त एक को भी अंगीकार कर ले निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक, तो वह भक्ति उसके सारे पाप कर्मों के फल को जला के भस्म कर देगी। जैसे अग्नि असीम ईंधन को जलाकर खाक कर देती है, जैसे एक सूखी घास का ढेर है और एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है उस पूरी सूखी घास को जलाने के लिए, उसी प्रकार से एक शुद्ध नाम ही काफी है पिछले पाप कर्मों के फल को खत्म करने के लिए और अभी तक जो पाप कर्म किए हैं उसको खत्म करने के लिए। इसलिए अजामिल के आख्यान में विष्णुदूत यमदूतों को बोले ये तो यमराज के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब इसने पहला नाम लिया था नारायण, उस पहले नाम लेने से इसने पूर्व जन्मों के सारे पाप खत्म हो गए थे और अभी तक इसने जो पाप किए वो भी खत्म हो गए उसमें एक नाम लेने से। नाम अपराध ने उसने नामाभास लिया था। नामाभास मतलब किसी को पुकार के नाम लेना। उस समय उसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, तो नामाभास के स्तर पे मुक्ति मिल जाती है जीव को। और फिर उसने जब समय मिला अजामिल को, उसने आगे के वर्षों में शुद्ध नाम लिया तो वो वैकुंठ चला गया। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि अग्नि में असीम ईंधन डालने पर भी वह उसको जलाकर खाक कर देती है, भस्म कर देती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। उदाहरणार्थ गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। भाई कृष्ण के आदेश पे अर्जुन क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है, सबको मार रहा है, तो पाप कर्म होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि कृष्ण का आदेश है। अब प्रभुपाद जी इसका एक उदाहरण और अच्छे से बताते हैं। कहते हैं सीमा पे जो बॉर्डर पे सैनिक होता है वो किसके कहने पे लड़ रहा है? सरकार है उसके कहने पे लड़ रहा है, उसको बंदूक सरकार ने दी है ना। अब वो मान लो युद्ध होता है, दूसरे देश के सैनिक को मार देता है, तो उसको कुछ फांसी दी जाएगी क्या? क्यों? क्योंकि सरकार का आदेश है। अब मान लो वही बंदूक से वह अपने घर वालों को मार दे या अपने साथी को मार दे, फिर क्या होगा? फिर तो दंड मिलेगा, फिर तो फांसी मिलेगी, क्योंकि सरकार का वो आदेश नहीं है। वही चीज यहां पे है। इसलिए कृष्ण जो कह रहे हैं वही भक्ति है, और कृष्ण जो नहीं कह रहे वो भक्ति नहीं है। हमको यही समझना है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, युधिष्ठिर महाराज का रथ कभी भी पृथ्वी को स्पर्श नहीं करता था, क्योंकि वह आज तक उन्होंने कभी भी झूठ अपने जीवन में नहीं बोला था। लेकिन जब भगवान ने उनसे झूठ बुलवाया, अश्वत्थामा मारा गया। भगवान के कहने का तात्पर्य क्या था कि द्रोणाचार्य को पता चले उनका पुत्र मर गया है, वो बिना हथियार के आएंगे तो उनको मारना आसान हो जाएगा, क्योंकि कूटनीति में हर चीज अपनाई जाती है। अब युधिष्ठिर महाराज उस समय उस आदेश का पालन नहीं किए, जिसके कारण उनका रथ पृथ्वी को स्पर्श कर गया। तो भगवान अगर बोल रहे कि ये बोलो, हालांकि वह झूठ है पर वही धर्म है, इसलिए हम अपनी बुद्धि नहीं लड़ाना चाहिए। हम गुरु के कहने भी अपनी बुद्धि लड़ाते हैं, नहीं नहीं गुरु जी तो गलत बोल रहे हैं, हम सही हैं।
भगवान उस समय स्थिति को जानते हैं, इसलिए वो जो कह रहे हैं उस आदेश का पालन तुरंत मानना चाहिए, वही धर्म है। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को क्या बोले अंतिम में, सर्वधर्मान परित्यज्य। वो परित्यज्य छोड़ के मेरी शरण में आओ, इसका अर्थ क्या है, मेरी शरण में आकर मतलब मैंने जो बताया उसकी आज्ञा का पालन करो, वो धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो धर्म बनाए वही सत्य है, इसके अतिरिक्त बाकी सब अधर्म है। और सबसे बड़ा जीव का धर्म क्या है, भागवत धर्म, ये भक्ति, यही जीव का सबसे बड़ा धर्म है, जिसको भगवान ने स्वयं प्रतिपादित किया है शास्त्रों में। इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा, क्योंकि कृष्ण का आदेश था। और बताया गया जब कृष्ण के आदेश पर अर्जुन जो तीर मार रहे थे, जिन जिनको तीर लग रहा था वो सब गोलोक वृंदावन जा रहे थे, क्योंकि दो कारण है, एक तो कृष्ण को देख रहे थे, कृष्ण को देखते हुए उनका प्राण जा रहा था, और शुद्ध भक्त के हाथों से मर रहे थे। भागवतम में दो कारण बताए हैं, क्योंकि महाभारत के युद्ध में जितनी भी सेना लड़ी वो सब गोलोक वृंदावन गई। कितने योद्धा लड़े थे, लगभग 64 करोड़ थे, भारत की आधी आबादी, सब गोलोक वृंदावन चले गए। क्यों? इस एक बार एक व्यक्ति कुरुक्षेत्र में प्रभुपाद जी को मिला, उसने बोला मैं पूर्व जन्म में महाभारत में एक योद्धा था। प्रभुपाद जी बोले गलत, अगर आप उस समय योद्धा होते तो आप इस समय यहाँ पे नहीं होते, आप गोलोक वृंदावन में होते। क्योंकि कृष्ण को देखते हुए शरीर छोड़ना और शुद्ध भक्तों के हाथ से मरना, ये दोनों कारण थे उन सबका गोलोक जाने के लिए। ये प्रमाण भागवतम में बताया गया है, स्वयं में दो प्रमाण बताए गए। श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से तीसरा स्कंद 33वां अध्याय 6वां श्लोक एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करके कहती है, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है, और इस तरह 9 प्रकारों में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले उसका जन्म चंडाल कुल में ही क्यों ना हुआ हो। अतएव ये कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है वह शुद्ध ना बन चुका हो? वो तो शुद्ध बनेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कलमशों से अवश्यमेव मुक्त हो चुका होता है। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म होने ना पाए। यह उसके भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का कथन है कि भले ही कोई चंडाल कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। इस कथन में यह प्रच्छन्न है कि चंडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतया यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। अब एक और पात्रता बता रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भागवतम के तीसरे स्कंद से स्वयं देवहूति माता अपने पुत्र कपिल देव को क्या कहती है कि कोई चंडाल कुल में जन्मा हो। चंडाल समझते हैं, चंडाल मतलब जो कुत्ते का मांस खाता है। इसको शूद्र से भी निम्न जाति का बोलते हैं। वैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र के बाद आता है यवन, मलेच्छ, फिर आता है चंडाल। ये यवन मलेच्छ से भी नीचे होता है। ये कुत्ते का मांस खाने वाले कुल में जन्म लिया होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम ले तो वह भी यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि भक्ति की प्रबलता, भक्ति की विशेषता कितनी महान है। इसके उदाहरण कौन है? स्वयं हरदास ठाकुर, जो मलेच्छ कुल में जन्म लिए, जिनको उनका समाज स्वीकार नहीं करता था और बहिष्कृत कर दिया था, फिर भी उन्होंने नाम लेना नहीं छोड़ा। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको कौन सी पदवी दी? नामाचार्य। निरंतर भगवान के पवित्र नामों का जप उनकी जीवा पे रहता था। इसलिए अद्वैत आचार्य ने उनको श्राद्ध दिया। तो भक्ति की पात्रता उसके जन्म पे आधारित नहीं होती, भक्ति की पात्रता उसके कर्म पे आधारित होती है, उसके आचरण पे प्रभावित होती है और उसके गुण के अनुसार प्रभावित होती है। इसलिए उस व्यक्ति के गुण विशेष हैं, उस व्यक्ति के कर्म विशेष है, ना कि उसका जन्म। दक्षिण भारत में कांचीपुर नाम के भक्त हैं जो शूद्र कुल में जन्मे थे, भगवान की सेवा करते थे और ब्राह्मण समाज उनको आदर देता था, अपने से श्रेष्ठ मानता था। प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लिए, वो भी उदाहरण है। तो कुल में जन्म लेना, निकृष्ट कुल में, ये भक्ति की योग्यता को नहीं दर्शाता। भक्ति की योग्यता उस भक्त के गुण के आधार पे होनी चाहिए। वैसे गुण दिख रहे हैं तो आप उसको भक्त मान सकते हो, और वैसे गुण नहीं दिख रहे, चाहे वह ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, वो भक्त नहीं है, भगवान के नामों का जप नहीं कर रहा, भगवान की सेवा नहीं कर रहा, तो ऐसा व्यक्ति चांडाल से भी गिरा हुआ है। तो भक्ति जब कोई करता है तो उसके पाप कर्मों के सारे फल समाप्त हो जाते हैं। तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि वह किसी भी प्रकार के पाप कर्म में लिप्त ना हो। कर्म कांड में कुछ ऐसी विधियां हैं जो केवल ब्राह्मण लोग ही कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी अंतिम पंक्ति में लिखे हैं कि वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। जैसे अब यज्ञ कौन कर सकता है? जो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो। लेकिन हमारे आंदोलन में तो यज्ञ कोई भी कर सकता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? वो भक्ति कर रहा है, गुरु से दीक्षा लिया है और ब्राह्मण के गुणों को अपने जीवन में उतारा है, इसलिए वह ब्राह्मण कहलाएगा और उस आधार पर वह यज्ञ भी कर सकता है। मनुष्य अपने पूर्व विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चंडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चंडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ है कि उसके सभी विगत कर्म पापपूर्ण थे। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है तो वह तुरंत कर्मकांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। शूद्र कुल में जन्म लेना, चंडाल कुल में जन्म लेना मतलब पूर्व पाप कर्मों का फल। अब ऐसा व्यक्ति जब इस महामंत्र का जप करेगा, महामंत्र को उच्चारण करेगा, तो वेदों में जो कर्म कांड का विभाग है
इसमें विधि विधान, यज्ञ में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसको करने का वह पात्र बन जाता है, और साथ ही साथ उसके सारे पाप कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। ये है, पहला वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ, अप्रारब्ध। दूसरा, बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव, बीज। तीसरा, वह प्रभाव जो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है, प्रारब्ध। तथा चौथा जो प्राय प्रौढ़ है, कूट। यह भी कहा गया है कि ये चारों प्रभाव उनके लिए तुरंत लुप्त हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। तो चारों पाप कर्मों के फल से मुक्ति हो सकती है। अब प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, उन्होंने कैसे लोगों को भक्त बनाया जो इन 4 प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त थे। अब वह भक्ति करने लगे एक शुद्ध भक्त के निर्देशन में रहकर, तो वह सारे पाप कर्मों के फल से मुक्त हो गए, शुद्ध हो गए। इसलिए भक्त की संगति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भक्त की संगति ही इन 4 प्रकार के स्तर के पापों से हमको छुटकारा दिला सकती है। और भक्ति ना करते हुए हम अगर किसी गलत संग में चले गए तो ये 4 प्रकार का जो स्तर है, श्रृंखला ये चलती रहेगी। प्राय प्रौढ़ रूप में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक हैं जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं। बीज रूप में पड़े प्रभाव हृदय के एक कोने में रहते हैं जहां बीज सदृश पापपूर्ण इच्छाओं का संग्रह होता है। और ये बीज कहाँ जन्म लेता है? हमारे चित्त में जन्म लेता है। चित्त, ये पहले भी बताया आपको, मन में चित्त रहता है। चित्त, इसमें संस्कार आते हैं, वृत्तियां आती हैं, तो ये उस बीज को प्रभावित करता है, भौतिक इच्छाओं को पैदा करता है। संस्कृत शब्द कूटम का अर्थ है बीज का प्रभाव आने ही वाला है। अप्रौढ़ प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई। पद्म पुराण के इस कथन से समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका शुभारंभ, इसका फलीभूत होना तथा इसके परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है, ये सब एक लंबी श्रृंखला के अंग है। लंबी श्रृंखला रहती है। अभी जो कर्म किया उसका फल शायद 100 जन्मों के बाद में मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में ही मिलेगा। इसलिए लंबी श्रृंखला है। इसलिए श्रृंखला जितना बढ़ाते जाओगे उतना जन्म लेते रहना पड़ेगा। इसलिए अच्छा, उस श्रृंखला को अभी काट दो, पूरा समर्पित होकर भक्ति करो। जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण, उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने को निश्चित कर पाना प्राय अत्यंत कठिन होता है। किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता है। जिस तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए संदूषण को फैलने से रोकने के लिए टीका लगाता है, उसी तरह हमारे पाप पूर्ण कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने का व्यवहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावना मृत में संलग्न होना। प्रभुपाद जी उदाहरण देके समझा रहे हैं। एक रोग ऐसे नहीं फैलता, उसको कुछ लक्षण दिखते हैं, अगर आपने उस लक्षण पे ध्यान नहीं दिया तो वो और फैलेगा, फैलते फैलते पूरे शरीर में जा सकता है और आपको खत्म कर सकता है। इसलिए फैलने से पहले ही जो योग्य व्यक्ति है, ये उस रोगी के लिए बोला जा रहा है, डॉक्टर के पास जाकर अपना सब व्यथा बता देना चाहिए। और जब डॉक्टर टीका लगाता है तो उससे वो जो बीमारी है, रोग रुक जाता है, फैलेगा नहीं। उसी प्रकार से ये जो सिस्टम बनाया है, काउंसलर, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इनके पास जाकर थोड़ा चर्चा करना चाहिए। मैं भक्ति में प्रगति क्यों नहीं कर पा रहा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम भक्ति मार्ग पे भी समझ नहीं पाते हैं, और जब हम उस पर ध्यान नहीं देंगे वो बढ़ती जाएंगी तो क्या होगा, इतनी अधिक बढ़ जाएंगी फिर उसको नियंत्रण कर पाना कठिन हो जाता है।
और फिर गलत संग के कारण वह व्यक्ति भक्ति को छोड़कर चला भी जाता है। उसी प्रकार से सतर्क रहना है और सावधान रहना है। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में 6वां स्कंद 2 अध्याय 17वां श्लोक अजामिल की कथा सुनाते हैं, जिसने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया। अविद्या कूटम बीजम अप्रारब्ध प्रारब्ध, वो अवस्था कैसे आती है, इस प्रसंग के द्वारा रूप गोस्वामी समझा रहे हैं। अजामिल कैसा था? अजामिल कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण। अब ऐसा मत समझिए कि अविद्या है, अज्ञान है, पाप हो गया। विद्या वाले व्यक्ति से भी पाप हो जाता है। इसका कारण, इसका प्रमाण दे रहे हैं अजामिल। सारे ब्राह्मण के गुण थे। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो यमदूत बहुत क्रोधित थे इसके ऊपर, और विष्णु दूतों को बता रहे थे कि इतना पापी, इतने अच्छा गुण थे, पर उस गुरु से कैसे नीचे गिर गया। उसका भी कारण बताया। ब्राह्मण में जो गुण होते हैं, भागवतम श्री भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है। क्षमा दमा तपा शौचम शांतिर आचरण में बचा ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के अंदर इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए, मन पे नियंत्रण होना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, और शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, दूसरों को प्रचार करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, दूसरों के प्रति दया होनी चाहिए। ये सब ब्राह्मण के गुण है। तो अजामिल के अंदर ये सारे गुण थे। कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण था, किंतु जवान होने पर वह एक वेश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। यह प्रसंग आता है जब उसके पिता ने उसको यज्ञ की समिधा के लिए जंगल भेजा था। जब ये गया, उस समिधा को, एक विशिष्ट प्रकार की लकड़ी होती है जो यज्ञ में इस्तेमाल की जाती है, इकट्ठा कर रहा था। इसने एक दृश्य देखा। एक वेश्या और शूद्र दोनों आपस में आलिंगन कर रहे हैं और मदिरा पान किया हुआ है। ये दृश्य इसने देखा। देखने से ही क्या हुआ? कूट कूट भोगने की इच्छा। देख लिया, उसको देखते नहीं रहना चाहिए था, उसको वहां से निकल जाना चाहिए था। इसलिए संग जरूरी है। कोई भक्त साथ में रहता तो बोलता क्या देख रहे हो। मोबाइल में हम आजकल उटपटांग चीज देखते हैं, अकेले रहेंगे तो अजामिल की तरह दशा बन जाएगी। इसलिए अकेले नहीं रहना चाहिए। कोई भक्त हमको देखते रहना चाहिए। गलत मार्ग पे जाएंगे, हमको समझा सकता है, डांट सकता है। वहां पे समझाने वाला कोई नहीं था। देखता रहा देखता रहा। देखने से कूट अवस्था में इसके मन में उस वेश्या को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई। अब घर पे आया। बीज अवस्था कैसे हुई? यज्ञ तो कर रहा है पर वेश्या का चिंतन कर रहा है कि उस वेश्या को घर कैसे लाऊं। इसको कहते हैं बीज अवस्था। तो अभी क्या करूंगा, मेरी जो पत्नी है उसको निकाल दूंगा और माता पिता को भी उठा के बाहर फेंक दूंगा घर से। उसका प्लानिंग चल रहा था। उसको कहते हैं बीज। और उसके बाद में अप्रारब्ध क्या हुआ? वेश्या को ले आया। वेश्या जो बोलती थी चोरी कर, चोरी करता था। अपहरण कर, अपहरण करता था। खून कर, खून करता था। और संग करते करते 10 बच्चों को पैदा कर दिया। ये सब अप्रारब्ध। और जब यमदूत आए दंड देने के लिए, वो प्रारब्ध अवस्था थी। लेकिन उसी समय नारायण नाम का उच्चारण किया, इसकी सुकृति थी, बच गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय नारायण कृष्ण नाम लेने मात्र से पापी होते हुए भी उसे बचा लिया गया। सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप, दान तथा कर्मकांड संस्तुत विधियां हैं, किंतु इन्हें संपन्न करने से पाप पूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपनी युवावस्था में नहीं कर सका। ज्ञान मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान मार्ग में क्या होता है? तपस्या, दान, व्रत, अनुष्ठान,
ये करने से भी पाप का फल जा सकता है, परंतु पाप की इच्छा खत्म होगी क्या? वो व्यक्ति ये सब करके भी पुनः पाप कर्म करेगा। इसलिए अजामिल का उदाहरण बताया। ये भक्त नहीं था, लेकिन अच्छा ब्राह्मण था। भक्त होता तो उस समय उसके मन में विचार होता है गलत है, मुझे नहीं देखना चाहिए, मैं शादीशुदा हूं, मैं विवाहित हूं, तुरंत चला जाता। पर भक्त नहीं था, कर्मकांडी ब्राह्मण था। इस कारण से वो इच्छा उसके मन में आ गई। तो चाहे कर्मकांडी हो, ज्ञान कांडी हो, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान कर ले पाप कर्मों के फल से मुक्त होने के लिए, इसको प्रायश्चित बोलते हैं। लेकिन वो उन पाप के फलों से मुक्त तो हो जाएगा, पर पाप की जो समूल इच्छा है वो उसके हृदय से नहीं जाएगी। वो कब जाएगी? जब वह हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं यह पापपूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसको कहते हैं काम कर्म बीज। हम सब जीव अपने हृदय में काम कर्म बीज लेके बैठे हैं। सबके अंदर वासनाओं का बीज है, भोग करने का बीज है। किसी के अंदर उस भोग करने के बीज की मात्रा ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर मध्यम है, लेकिन सभी बीज लेके बैठे हैं। तो उसको नष्ट करना है तो ये भक्ति का मार्ग का अनुशीलन करना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। वो काम कर्म बीज ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से नष्ट होने वाला नहीं है। और ये महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं करता तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं कि भक्ति का मार्ग एक दिन ले लिया और शुद्ध हो गए। वो निरंतर भक्ति के मार्ग पे चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने जप करना छोड़ दिया तो पाप की इच्छा फिर आ जाएगी। ये उसी प्रकार से जैसे अभी बारिश का समय है, एक ऐसा रास्ता होता है जिसपे आप चलते रहो तो घास नहीं उगेगी, लेकिन जब आपने उस रास्ते पे चलना छोड़ दिया तो उसमें घास आ जाएगी। उसी प्रकार से अगर आपने जप करना छोड़ दिया तो पाप की इच्छा दोबारा आ जाएगी। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, सतत मेरा कीर्तन करो, सतत मेरी सेवा करो, तभी तुम पाप की इच्छा से बचे रहोगे। वैदिक कर्म कांड करने, दान में धन देने तथा तपस्या करने से मनुष्य को पाप कर्मों के फलों से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है, किंतु अगले क्षण वह पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, अत्यधिक विषय जीवन बिताने के कारण रतिज यौन रोग से पीड़ित मनुष्य को चिकित्सा कराते समय दारुण पीड़ा सहनी पड़ती है और उस समय वह अच्छा हो जाता है, परंतु अपने हृदय से कामेच्छा दूर ना कर पाने के कारण वह पुनः उसी कर्म में प्रवृत्त होता है और उसी रोग का शिकार हो जाता है। पहला बताते हैं कर्मकांड की विधि, दान में धन देना। राजा नृग दान में कौवे देता था, लेकिन उसको छोटा सा गलती के कारण पाप कर्म भोगना पड़ा। तो कर्म कांड में भी बहुत सारी विधियां होती है, पर वो ठीक से होनी चाहिए। वो ठीक से नहीं होती है, स्पष्ट मंत्र का उच्चारण, सही समय पे यज्ञ करना और सही व्यक्ति को दान देना। अगर गलत उसमें से कुछ हो जाता है तो वह उल्टा परिणाम उसको मिल सकता है।
तो रूप गोस्वामी कहते हैं दान देने से, तपस्या करने से थोड़े समय के लिए पाप कर्मों के फल से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन पाप कर्म करने की इच्छा तो बनी रहेगी। उदाहरण बता रहे हैं, एक रतिज यौन रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है, वह डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने जाता है और उसको बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है, लेकिन जब उसका रोग अच्छा हो जाता है तो उसके मन में फिर वही विषय वासना आती है। एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, बच्चे जो होते हैं जब छोटे होते हैं तो टॉफी चॉकलेट खाने की बहुत इच्छा होती है। वो खा खा के क्या होता है, दांत सारे खराब हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक कराते हैं, डॉक्टर बोलता है दोबारा मत खाना। और जैसे ही उसको पता चलता है दांत ठीक हो गए तो इच्छा खत्म होती है क्या, दोबारा खाने लगता है। वही चीज हमारे साथ है। इसलिए अगर उसको जड़ से निकालना है, उस पाप की समूल इच्छा को जड़ से खत्म करना है, तो भक्ति ही करनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। और भक्ति एकमात्र कलयुग में क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्रेष्ठ भक्ति है। इसी प्रकार वेदों में वर्णित कर्मकांड, दान तथा तपस्या मनुष्य को कुछ काल के लिए पाप कर्म करने से रोक सकते हैं, किंतु जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे पुनः पुनः उन्हीं पाप कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ेगा। तो हृदय से उसका जो समूल इच्छा है पाप का, वो नष्ट होना चाहिए, तभी वह पाप कर्म दोबारा नहीं करेगा। श्रीमद् भागवत में दिया गया दूसरा उदाहरण उस हाथी का है जो सरोवर में घुसकर ठीक से स्नान करता है और अपने शरीर को भली भांति साफ करता है, किंतु वह बाहर निकलकर तट पर पहुंचते ही पृथ्वी से थोड़ी धूल उठाता है और अपने शरीर के ऊपर डाल लेता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं होता, वह पाप कर्मों की कामना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य ना तो योग से, ना दार्शनिक चिंतन ज्ञान से और ना सकाम कर्म से अपने को पापपूर्ण कामनाओं के बीच से बचा सकता है। केवल भक्ति में लगकर ही ऐसा किया जा सकता है। तो योग एक, इससे पहले प्रभुपाद जी एक उदाहरण बताया हाथी का, कुंजर शौचवत। हाथी एक तालाब में जाता है, अपने सूंड में पानी लेकर अपने को अच्छे से साफ करता है, और जैसे ही बाहर आता है उसी धूल को लेकर अपने ऊपर डाल लेता है। तो फिर नहाने का फायदा क्या हुआ? कहने का मतलब है, कर्म कांड की विधि या ज्ञान कांड की विधि से आपने प्रायश्चित किया, लेकिन फिर आप उसी को दोबारा कर रहे हो, तो फिर प्रायश्चित करने की उसे उसकी आवश्यकता क्या, उसका लाभ क्या है? कुछ भी नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान से भी प्रायश्चित थोड़े समय के लिए मुक्त कर देगा, बट लेकिन जो इच्छा है वो तो बनी रहेगी। जैसे ज्ञान योगी में कौन थे? दुर्वासा मुनि। तपस्या करते थे, उनको सिद्धियां प्राप्त थी, लेकिन जो क्रोध करने की इच्छा कभी दबा पाए? नहीं दबा पाए। उसके बाद में योग का बता रहे, योग मतलब विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तक उन्होंने भी एक जगह बैठकर तपस्या की, योग साधना की, लेकिन वह अपने काम कर्म बीज को नष्ट कर पाए क्या? नहीं कर पाए। और देखिए सकाम कर्म मतलब जो कर्म किया जाता है फल की इच्छा के अनुसार। तो इसका उदाहरण ये प्रजापति दक्ष या प्राचीन भरिष्यत राजा, भागवतम के 4 स्कंद में, जो कर्मकांडी यज्ञ करता था। तो यज्ञ करने पे भी
उसकी इच्छा वही बनी रही, जब तक उसको शुद्ध भक्त का संग नहीं मिला नारद मुनि का, तब तक वह उसने यज्ञ बंद नहीं किया। अब ये सब उदाहरण आपने देखे, एक ज्ञान का, योग का, सकाम कर्म का, लेकिन आप हरदास ठाकुर का उदाहरण देखिए, जो भक्त है, उनके पास में वेश्या आई, उनको विचलित करने के लिए, वो विचलित नहीं हुए। विश्वामित्र मुनि जल्दी विचलित हो गए। और हरदास ठाकुर में बिल्कुल भी क्रोध नहीं था। 3 दिन वो आई और उसको कहा तुम बैठकर इस महामंत्र को सुनो, बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया। और सकाम कर्म की इच्छा से तो भक्त वैसे मुक्त होता है। तो भक्त के अंदर ये विशेषता है, वो ऐसा पाप कर्म करने की इच्छा जो है वो अपने मन में लाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सतत चिंतन किस पे रहता है? कृष्ण पे रहता है। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहार नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण है वहां पे माया नहीं आ सकती, और जहां कृष्ण नहीं है वहां पे माया आपको हर समय कष्ट देती रहेगी। तो सूर्य जहां पे, वहां पे अंधकार नहीं आ सकता। श्रीमद् भागवत में ही चौथा स्कंद 22वां अध्याय 39वां श्लोक एक अन्य साक्ष्य है, जिसमें सनत कुमार कहते हैं, राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह उसे इस जगत में उसी तरह रखता है जैसे कोई प्रबल रस्सी से बंधा हो। केवल भक्तगण कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी की गांठ को काट सकते हैं। अन्य लोग जो कृष्ण भावना भावित नहीं है किंतु महान योगी या कर्मकांडी बनना चाहते हैं, भक्तों की भांति प्रगति नहीं कर पाते। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मिथ्या अहंकार की दृढ़ गांठ को काटने एवं भौतिक कार्यों में व्यस्तता से छूटने के लिए कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने को लगाए। तो सनत कुमार राजा पृथु को उपदेश दे रहे हैं, जब तक भक्त भक्ति में लगा हुआ है तब तक जो कर्म कांड की गांठ है उसको इस संसार में बंधने नहीं देगी। तब तक उसके मन में कर्मकांड के इच्छा जागृत नहीं होगी। और अन्य उदाहरण देखिए, कर्मकांडी हो या महान योगी हो, ये ऐसी प्रगति नहीं कर पाते जैसा भक्त प्रगति करता है। क्योंकि भक्त के अंदर सारे गुण होते हैं, वह क्रोध पे नियंत्रित होता है, उसका मन और इंद्रियों पे नियंत्रित होता है। परंतु अब योगी को देखिए, उसका क्रोध पे नियंत्रण नहीं है, मन पे नियंत्रण नहीं है। इसी तरह से वह भक्त के जैसी प्रगति नहीं कर पाता। मिथ्या अहंकार की यह दृढ़ गांठ अज्ञान के कारण है। तो 2 प्रकार का अहंकार होता है, मिथ्या अहंकार और सत्य अहंकार। मिथ्या अहंकार, मैं और मेरा, मैं शरीर हूं, ये मेरा घर है, इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। और सत्य अहंकार क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, ये सत्य अहंकार है। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहेगा तब तक वह निश्चय गलत कर्म करेगा और भौतिक कलमश में फंसता जाएगा। वास्तविक ज्ञान की यह अनभिज्ञता भी कृष्ण भावनामृत के द्वारा दूर की जा सकती है, जैसा कि पद्म पुराण में पुष्टि हुई है। कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सर्वोच्च प्रकाश है, और ऐसा प्रकाश उस प्रज्वलित दावाग्नि की तरह होता है जो कामना रूपी अशुभ सर्पों को विनष्ट कर देती है। इस प्रसंग में उदाहरण यह बताने के लिए दिया गया कि चारों ओर फैली दावाग्नि जंगल के सारे सर्पों को स्वतः नष्ट कर देती है। जंगल की भूमि पर अनेक सर्प रहते, किंतु जब जंगल में आग लगती है तो उससे सूखी पत्तियां जल जाती हैं, जिससे सर्प भी अग्नि की चपेट में तुरंत आ जाते हैं। चौपाए जानवर अग्नि से दूर भाग सकते हैं या भागने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, लेकिन सर्पों का तुरंत सफाया हो जाता है। उसी तरह कृष्ण भावनामृत की प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल होती है कि अज्ञान के सर्प तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, ठीक है, मैंने कूट, बीज, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, इन चारों के बारे में बताया, इसको कैसे नष्ट किया जाए कृष्ण भावनामृत के द्वारा। लेकिन अब अज्ञान का क्या किया जाए? बोले अज्ञान भी इसी भक्ति से नष्ट हो जाता है। कैसे? उपमा दे रहे हैं दावाग्नि की। जंगल में चारों ओर आग लगी है और जिसमें सूखी पत्तियां तो जल जाती हैं, और जो चौपाए जानवर हैं, 4 पांव वाले, वो दौड़ के अपनी जान बचा सकते हैं, भाग सकते हैं, अग्नि से दूर जा सकते हैं।
लेकिन जो सांप है वो तो पृथ्वी पे ही रहेगा, उसी जंगल में रहेगा, तो वह अपने को बचाने का कितना भी प्रयत्न करे, उस जंगल की अग्नि में उन सारा सर्पों को भी जलना पड़ता है। उसी प्रकार से जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है या भक्त के संग में आता है तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। तो अज्ञान की तुलना इस सांप से की गई है और अग्नि की तुलना किससे की गई है? भक्ति से की गई है। अग्नि उस जंगल में रहने वाले सारे सर्पों को जला देती है, उसी प्रकार ये भक्ति अज्ञान रूपी सर्पों को जला देती है। भक्त के संग, इसलिए क्या कहा गया है? भक्ति स्वतंत्र है, वो ज्ञान और वैराग्य पे आश्रित नहीं है। जबकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति पे आश्रित है, भक्ति उन दोनों पे आश्रित नहीं है। भक्ति तो स्वतंत्र है। इसलिए अज्ञान को भी नष्ट करने की क्षमता, शक्ति किसमें है? स्वयं भक्ति में है। इसलिए कृष्ण भावनामृत के मार्ग को हमेशा अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए, जिससे हमारा अज्ञान, अविद्या, कूट, बीज, अप्रारब्ध और प्रारब्ध ये सब नष्ट हो जाते हैं। और जब ये नष्ट हो जाएंगे तो हमारी श्रृंखला, ये पाप कर्म फल के बीज की, ये भी नष्ट हो जाएगी और 84 लाख योनि में प्रवेश नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए सतत इस भक्ति के मार्ग का अनुशीलन करते रहना चाहिए। इसलिए ये पहला शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है? क्लेश अग्नि। इसलिए ये कलेशों को नष्ट करने वाली है, ये क्लेश के स्तर है। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम दूसरा शुद्ध भक्ति का जो लक्षण है, शुभदत्व, सर्व मंगलकारी है, उसको हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।